लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. This is Akhilesh Kumar, your English teacher. In today's lecture, we are going to learn English literature, class 9, chapter The Fun They Had. Okay. We are going to learn the story from the very first chapter, The Fun They Had. This story reflects the image of future generation, in which we can say the model of schools and the model of education is quietly changed in compared with the future times. As we know, in earlier times, ancient times, there were gurukuls where the disciples stayed and learned the lessons from the gurus, from the teachers. They serve the teachers, they live in a group, and they get education in a group. Nowadays, we notice everywhere educational institutes, schools, colleges, kindergarten. Many educational institutes are installed in our neighborhood, in our town, in our cities, and the students go there and get education. ये जो स्टोरी है अभी हम लोग पढ़ेंगे, द फन दे हैड। ये स्टोरी फ्यूचर जनरेशन को रिफ्लेक्ट करती है, किस प्रकार से चीज़ें बदल जाती हैं समय के साथ। इस चीज़ को हम इस स्टोरी पे फील करेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। हिस्ट्री में आप लोगों को आपके टीचर्स ने बताया होगा कि प्राचीन समय में आज की तरह स्कूल्स नहीं थे। उन स्कूलों का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम दीज स्कूल्स। उनको हम लोग गुरुकुल कहा करते थे। स्टूडेंट्स थे जिनको किसी से कहा जाता था, वो वहाँ पे जाते थे, गुरु उनको टीच करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और आज गुरुकुल का जो प्लेस है वो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स ने ले लिया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से एक स्कूल कहने से एक कैसा इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है। स्कूल मीन्स व्हाट? a building structure with a playground, benches, desks, many children, students, teachers, vehicles. These are the parts of school. पहले ऐसा नहीं था। पहले in the lap of nature, in the canopy of nature, दूर, शहर से दूर जंगलों में एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ विद देयर टीचर्स रहते थे। दे सर्व देयर टीचर्स एंड दे गेट एजुकेटेड देयर। वो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन आज उसका जो मॉडल है वो थोड़ा चेंज हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से
100 साल बाद इसका मॉडल कैसा होगा? What will be the infrastructure model of the school of the education sector? कैसा होगा? उसी को इस स्टोरी में हाईलाइट किया गया है कि आज से लगभग 100 साल बाद ये किस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर एजुकेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर यू कैन सी द स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर की स्कूल को आप देख सकते हैं क्या है। इट इज फुल्ली डिजिटलाइज्ड, पूरी तरह से ये डिजिटल है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, देयर इज नो नीड ऑफ बेंच, नो नीड ऑफ प्लेग्राउंड, नो नीड ऑफ गार्डन, नो नीड ऑफ ट्यून, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। बट अ सिंगल थिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जिसको हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। तो आज से 100 साल बाद फ्यूचर में जो स्कूल होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। एक रोबोटिक टीचर होगा जिसके आसपास बहुत सारे कीज होंगे, बटन होंगे, बहुत सारे वायर्स होंगे, बहुत सारे एंटीनास निकले होंगे। वो इंस्ट्रक्ट करेगा स्टूडेंट्स को। एक बड़ा सा स्क्रीन होगा जिसपे कि सारे चैप्टर्स, सारे लेसन्स, सारे क्वेश्चन, सारे टेस्ट डिस्प्ले होंगे। वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा, आप उसके सामने बैठे होंगे और उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप सारा काम करेंगे। और इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं होगा, ये सब आपके घर में ही मौजूद होगा। आई मीन टू से दैट एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगा। आपको पढ़ाने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको पढ़ने के लिए किसी स्कूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्कूल जाने के लिए वैन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पानी पिलाने के लिए किसी ट्यून की आवश्यकता नहीं होगी। इन सारी चीज़ों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। आप अपने घर में बैठे रहेंगे, एक टाइम फिक्स होगा, तो उस टाइम पे आप जा करके उस स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे। वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा और आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसा आज हो ना, आज भी हो ना। अभी क्या हो रहा है? अभी आप लोग घर में बैठ कर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले ये चीज़ नहीं था। लोग इसके बारे में सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम लोग घर बैठे रहेंगे और टीचर स्कूल से ही हम लोगों को पढ़ा देंगे। आज से 10 साल पहले ये सारा चीज़ नहीं था, लेकिन अभी देखिए कितना चेंज हो गया। आप अपने घर पे हैं, हम कहीं और हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो यही प्रोसेस जो है बहुत तेजी से आगे चेंज हो जाएगा। तो फ्यूचर जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे कि टीचर्स क्या होते हैं। क्या वाकई में एक आदमी एक टीचर हो सकता है? बुक्स क्या होते हैं उनको नहीं पता होगा, उनको नहीं पता होगा कि बुक्स क्या होते हैं, क्योंकि उन बुक्स का मतलब क्या होता है उनके लिए बस एक डिजिटल स्क्रीन था जो उस पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे जो चल रहे थे, उसको स्क्रॉल करके उसको पढ़ेंगे, वही उनके लिए बुक है, वही सारा उनका सिलेबस है। वो इस तरीके से के बुक के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने स्टोरी पे। दो बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी, फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं। आज की जनरेशन के बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता है। जब उनको ये पता चलता है कि पहले के ज़माने में किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे, कैसे टीचर्स हुआ करते थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का हुआ करता था, उनको थोड़ा अजीब सा लगता है। Margie Wade wrote about in that night in her diary. On the page labeled 17th May 2157. Date को ध्यान दीजिए, 17th May 2157. 2157. अभी क्या चल रहा है? 2020. अभी चल रहा है 2020, मतलब 2020 चल रहा है। और ये बात कब की हो रही है? 2157 की बात हो रही है, मीन्स 2157 की बात हो रही है। आज से लगभग 150 साल बाद की बात हो रही है। मतलब आज से फ्रॉम द टाइम टिल नाउ
150 साल फ्यूचर की बात हो रही है। उस समय ये दोनों लड़के थे। मार्गी ने अपने डायरी में नोट किया, "She wrote today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." मार्गी ने अपने डायरी में नोट किया, जैसा कि हम लोग भी डायरी मेंशन करते हैं, डायरी में नोट किया कि आज उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था टॉमी। उसे एक बुक मिली, बुक एक रियल बुक, एक असली की बुक उसके हाथ लगी है, और वो बुक उसके दादाजी ने उसे दिया और उन्होंने बोला कि टॉमी के दादाजी ने बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे ये बुक दिया था। सोचिए, टॉमी के दादाजी ने टॉमी से बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने ये बुक मुझे दिया है। और पहले के ज़माने में इस तरीके के बुक हुआ करते थे जिसपे कि सारे लेसन्स जो है एक पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता है, जैसा कि आज का बुक होता है। लेकिन उस जमाने में उनके लिए ये स्ट्रेंज थिंग्स था, एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ थी ये किताब, ठीक है। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they returned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read the first time. और उस किताब को देखने के बाद इनको बहुत ही फनी लगा। उसको देखने के बाद जिस तरीके से सारा जो लेटर्स थे सारे वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट किए हुए थे, तो उनको इन सारी चीज़ों को देख करके बड़ा मजाकिया लगा, बड़ा हंसी आया, बड़ा आनंद मिल रहा था कि किस प्रकार से ये जो बुक है वो एक अलग तरह की बुक है, एक फनी बुक है। क्योंकि उस जमाने में उनके जो बुक थे वो एक स्क्रीन के ऊपर चलते थे, एक बहुत ही बिग ब्लैक स्क्रीन था, स्क्रीन के ऊपर उनके वर्ड्स जो थे, लेटर्स जो थे चलते रहते थे, ठीक है। लेकिन अभी इस बुक में वो क्या देख रहे हैं कि सारे लेटर्स जो है एक जगह फिक्स हैं, वो चल नहीं रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, एक जगह फिक्स हैं, और बार बार पेज पलटने पे उनको वही लेटर्स बार बार देखने को मिल जा रहे हैं जो लेटर्स वो पहले देख चुके हैं। Give the Tommy, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो टॉमी इस बात पे बोलता है कि क्या बकवास है, ये किताब बकवास है, बिल्कुल बकवास है। इसमें क्या है, इसमें कुछ मैटर नहीं है, और इससे तो अच्छा जो है हम लोगों का कंप्यूटर का स्क्रीन वाला बुक है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस चैप्टर्स, मिलियंस ऑफ मिलियंस किताब एक साथ दिए हुए हैं, और उन सारी चीज़ों के अलावे भी बहुत सारे यूज में हम लोग अपने इस कंप्यूटर टीचर को ला सकते हैं। कुल मिलाकर के टॉमी का कहना ये है कि हमारा जो बुक है उस समय का उसका जो कंप्यूटर स्क्रीन था, बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बुक जो है मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कई लाख किताब, मिलियंस ऑफ मिलियंस बुक्स, बहुत सारे किताब जो है उसमें दिए हुए हैं, और पढ़ाई के अलावे वो जो उसका कंप्यूटर था वो गेम खेलने में और पेंटिंग्स बनाने में और ऐसे ही बहुत सारे कामों में यूज किया जा सकता था। इसलिए उसने बोला कि मेरा जो बुक है, मेरा जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है वो जो है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है, और मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहूँगा, ठीक है। सेम विद माइंड सेड मार्गी ने बोला, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं ही ऐसा ही सोचती हूँ। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. और मार्गी जो थी उसकी उम्र 11 साल की थी, और टॉमी जो था he was 13, वो 13 साल का था, और मार्गी जो थी टॉमी से छोटी थी, इसलिए उसने उतनी सारी टेलीबुक्स, उतनी बुक्स नहीं देखी थी जितने कि टॉमी ने देखा था, ठीक है। She said, where did you find it? मार्गी ने पूछा, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? In my house, उसने बोला मेरे घर में। He pointed out looking because he was busy reading in the attic. What is about? ठीक है, और वह जो है पढ़ाई करने में व्यस्त था, और उसने बोला कि मैंने इसे अपने घर में पाया, और
एटिक, एटिक मतलब क्या होता है? रूफ के नीचे, जिसे हम लोग पटनी ऐसे कुछ करके बोलते हैं, रूफ के नीचे का जो एक पार्ट होता है जिसपे कि कुछ सामान वगैरह लोग फेंक देते हैं, जो पुराने सामान होते हैं, उसी को हम लोग एटिक कहते हैं। तो उसने बोला कि घर वाले एटिक में मैंने इस बुक को पाया, मैंने उसे पाया। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी पूछती है कि ये किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। ही सेड स्कूल, उसने बोला कि ये बुक जो है स्कूल के बारे में है, इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वाज कॉल्ड फॉर स्कूल, और जैसे ही उस लड़की ने, मार्गी ने स्कूल का नाम सुना, वो बहुत ही तिरस्कृत हो गई, बहुत ही एक तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गई, डर गई, ठीक है। स्कूल का नाम सुनते ही वो क्या हो जाती है? डर जाती है। What's there to write about school? और वो पूछती है कि स्कूल के बारे में ऐसा खास क्या है कि जो इस किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि वो स्कूल के नाम से ही चिढ़ जाती थी, डर जाती थी, इसलिए उसने बोला कि स्कूल के बारे में ऐसा खास क्या है जो इस किताब में लिखा हुआ है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी बोलती है मुझे स्कूल से नफरत है, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, और वो जो थी हमेशा स्कूल से नफरत किया करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। और जब उसने स्कूल के बारे में सुना, तो अब जो है वो पहले से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी स्कूल से। मार्गी जो थी एक 11 साल की छोटी सी लड़की थी, और स्कूल से उसे बहुत ही एलर्जी होती थी, बहुत ही डर था, बहुत ही नफरत था, जो आज भी बच्चों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे वैसे बच्चे जो पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं, थोड़े से वीक होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो स्कूल के प्रति धीरे धीरे क्या होता है? कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। टाइम आता है उनका इंटरेस्ट जो है स्कूल के प्रति बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो कुछ भी करना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। मार्गी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ इंसिडेंट जो आगे हम लोग देखेंगे, उसके साथ ऐसा हुआ जिससे कि वो स्कूल से नफरत करने लगी, उसका जो इंटरेस्ट था वो स्कूल के प्रति कम होने लगा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब देखिए कि जो उसका कंप्यूटर टीचर था, तो हम लोग फ्यूचर जनरेशन की बात करते हैं, मार्गी और टॉमी फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं। तो क्या होता था कि उसका जो कंप्यूटर टीचर था वो ज्योग्राफी में मार्गी से टेस्ट पे से टेस्ट, मतलब डेली टेस्ट उसका लिया करता था, प्रतिदिन डेली का डेली टेस्ट लिया करता था। तो मार्गी जो थी टेस्ट में बहुत बुरा और बहुत बुरा किया करती थी, मतलब टेस्ट में वो हमेशा फेल हो जाया करती थी, फिर भी टेस्ट लिया करता था, फिर फेल हो जाती थी, फिर टेस्ट लेता था, फिर फेल हो जाती थी। अब प्रॉब्लम किसी को नहीं पता, यहाँ पे एक हम लोगों को एक इंडिकेशन है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं पता है टीचर को स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है। अभी क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, तो जैसा ही किसी स्टूडेंट को देखते हैं कि वो पढ़ाई में कमजोर है थोड़ा, तो वो इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा सेक्शन है जो कि कमजोर है, या फिर वो कौन सा रीज़न है जिसके वजह से जो कोई बच्चा है, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो पढ़ाई करने में कमजोर है। वो आज हो रहा है क्योंकि आज हम फिजिकली एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में है, लेकिन वो जो पढ़ाई है वो फिजिकली नहीं है बल्कि वर्चुअल एजुकेशन है। तो वर्चुअल एजुकेशन में एक मशीन जो है आपके अंदर ये नहीं पता लगा सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या सेक्शन कमजोर है, या फिर आपने टेस्ट में आप बुरा कर रहे हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो यही बात है, मार्गी जो है वो लगातार टेस्ट में बुरा कर रही थी, लगातार उसके रिजल्ट्स खराब आ रहे थे, लेकिन फिर भी उसके कंप्यूटर टीचर को उससे कोई लेना नहीं था। वो लगातार उसका टेस्ट लिए जा रहा था। और एक बार कब ये सब बंद कब हुआ, जब मार्गी की मदर जो है वो मार्गी की हालत को देखते हुए एक काउंटी इंस्पेक्टर, मतलब जिस तरीके से आज प्रिंसिपल होते हैं उस तरीके से एक काउंटी इंस्पेक्टर जो कि इन सारे कंप्यूटर टीचर्स को ठीक करता था, अगर कोई इनमें खराबियाँ जाती थी तो वो जो है उनको ठीक करता था, उनको रीएडजस्ट करता था। तो मार्गी की मॉम ने ऐसे एक काउंटी इंस्पेक्टर से कांटेक्ट किया और उसको अपने घर लेकर के आई मार्गी के कंप्यूटर टीचर को रीएडजस्ट करने के लिए, ठीक है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires.
He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it all together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और कुछ ही देर बाद एक आदमी जो है काउंटी इंस्पेक्टर आया, मार्गी के ऊपर उसने मुस्कुराया और वो जो है मार्गी के स्कूल टीचर को कंप्यूटर टीचर को उठा करके कहीं दूसरी जगह ले गया, ठीक है, और ले आ करके उसको वो रीएडजस्ट करने लगा, ठीक करने लगा। मार्गी को ऐसा लगा कि ये जो इंस्पेक्टर है वो शायद मेरे कंप्यूटर टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मन ही मन खुशी हो रही थी, भले ही ये खराब हो गया। और मुझे लगता है मार्गी को ऐसी आशा थी कि वो जो है इसको ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया और 1 घंटे के बाद वो जो है उसको रीएडजस्ट करके वापस इंस्टॉल कर दिया और पहले की तरह एक बिग ब्लैक स्क्रीन जो है उसके ऊपर बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारे चैप्टर्स आने लगे, बहुत सारे टेस्ट वगैरह आने लगे, क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाने लगे, मतलब पहले की तरह सब कुछ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot that she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब देखिए मार्गी जो है वो स्कूल से हेट तो करती थी, नफरत तो करती थी, लेकिन उस स्कूल का ऐसा कौन सा पार्ट था जिससे कि मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी? वो था एक स्लॉट, एक स्पेशल जगह था, एक प्लेस था जहाँ पर मार्गी अपना होमवर्क रखती थी। उस स्लॉट को वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी, नफरत करती थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि जो भी होमवर्क उसको मिलता था वो उस होमवर्क को प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाती थी, और जैसे ही वो उस होमवर्क को वहाँ पर रखती थी और जैसे ही रखती थी वैसे ही उसका रिजल्ट जो है, कैलकुलेशन जो है वो स्क्रीन पे दिखा देता था बहुत जल्दी, इन नो टाइम, बहुत जल्दी। तो इस कारण से उसके रिजल्ट्स लगातार खराब हो रहे थे, तो वो उस स्लॉट पे अपने होमवर्क को रखने से डरती थी, और यही रीज़न था कि वो जो है उस स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, ठीक है। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर ने अपना सारा काम खत्म कर दिया, वो मार्गी के ऊपर मुस्कुराया और उसके सर पे धीरे से अपना हाथ थपथपाया। He said to her mother, "It's not all the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." और सब कुछ ठीक करने के बाद उसने मार्गी की माँ से बोला, "मिसेस जॉन्स, ये जो है आपके बच्चे की प्रॉब्लम नहीं थी। जो मार्गी बार बार टेस्ट में फेल हो जा रही थी, उसके पीछे का रीज़न उसने बताया।" काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को बताता है कि एक्चुअल में ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, ये गलती कंप्यूटर टीचर की है, क्योंकि इसका जो लेवल है, कंप्यूटर टीचर का जो लेवल है ज्योग्राफी सेक्टर का, वो थोड़ा अपर लेवल का हो गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात? मार्गी का जो लेवल था वो 11 इयर्स का लेवल था, तो उसको 11 इयर्स के लेवल का चैप्टर चाहिए था, लेकिन जो उसका सेक्टर था, ज्योग्राफी सेक्टर का जो लेवल था, वो कुछ ज़्यादा लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया था। तो जाहिर सी बात है 5 क्लास के स्टूडेंट से अगर 1 क्लास का क्वेश्चन करेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो यही बात वहाँ पे, ये फॉल्ट हो गई थी वहाँ पे। I think the geography sector was feared a little too quick. Those things happen sometimes. इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। उसने बोला I had solved it up an average 10 years level, और उसने बोला कि मैंने इसे 10 साल तक के लेवल के लिए सेट कर दिया है। Actually the overall pattern of the progress is quite satisfactory। और उस इंस्पेक्टर ने मार्गी की माँ को बताया कि जो भी इसका प्रोग्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, एंड यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने मार्गी का सर दोबारा से थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी अभी भी निराश थी। Why? She had been hoping they would take the teacher away altogether। और उसे लग रहा था, जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर उसके घर में आया था, उसे लग रहा था कि ये जो है हमारे कंप्यूटर टीचर को उठा करके कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मार्गी जो थी काफ़ी निराश थी।
because the history sector was blanked out completely. और ऐसा इसलिए वो सोच रही थी क्योंकि उसके फ्रेंड टॉमी के कंप्यूटर टीचर को एक बार पूरे 1 महीने के लिए घर से दूर ले जाया गया था, और क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। तो वो भी सोच रही थी कि शायद मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, 1 महीने के लिए टीचर को दूर ले जाया जाए, जिससे कि मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स मिल सके। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस स्कूल। इसलिए उसने चिढ़ भरे शब्दों में बोला कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या खास है जो कि किसी ने इस किताब में लिखा है। ठीक है, आपके 5 पैरास खत्म हो गए और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पैरा नंबर 6 से पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, रिवाइज कीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पैरा नंबर 6 से पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस जो है इन दोनों बच्चों का होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.